अक्सर जब हम किसी किसी अनजाने रास्ते पर निकलते हैं ना, तो हमारा पूरा फोकस किसी बाहरी नक्शे पर होता है। हाँ बिल्कुल, या फिर जीपीएस पर। वही तो, मतलब हम एक गंतव्य तय करते हैं, एक लकीर खींचते हैं और बस चल पड़ते हैं। हमें एक गहरा विश्वास होता है कि अगर हम सही रास्ते पर बाहर की ओर कदम बढ़ाते रहें तो मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। सही बात है। हर चीज बहुत ही स्पष्ट होती है, मापी भी होती है। हमारी पूरी चेतना बस बाहर की दुनिया में एक लक्ष्य को भेदने पर लगी रहती है। और इंसान की ये जो प्रवृत्ति है ना, ये केवल यात्राओं तक ही सीमित नहीं है। मतलब हम जीवन के लगभग हर अनुभव को इसी भौतिक नजरिए से देखने के आदी हो चुके हैं। हाँ, एक बाहरी नजरिए से। बिल्कुल। एक लक्ष्य है, उसे पाने का एक बाहरी रास्ता है, और हम सोचते हैं कि बस संघर्ष करके हम वहां पहुंच सकते हैं। अ, चाहे वो सफलता हो, शांति हो, या फिर हमारी मानवीय भावनाएं ही क्यों ना हो। हम हर चीज को एक एक बाहरी वस्तु की तरह देखते हैं जिसे बस हासिल किया जा सकता है। लेकिन लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर गंतव्य कोई भौतिक जगह हो ही ना, मतलब कोई बाहरी उपलब्धि ना होकर वो एक बहुत ही गहरा आंतरिक एहसास हो, जैसे कि प्रेम। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ है है ना? तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे स्रोत के पन्नों में उतरने जा रहे हैं जो हमारी इस पूरी सोच को, मतलब पूरी तरह से जड़ से पलट देता है। और ये स्रोत कौन सा है? आज हमारे सामने जो स्रोत है वो हिंदी साहित्य के महान रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही प्रसिद्ध काव्यात्मक कृति है, प्रेम पथिक। अरे वाह, प्रेम पथिक, ये तो साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। और आज का हमारा मुख्य उद्देश्य ये डिकोड करना है कि कैसे ये रचना प्रेम को महज एक सांसारिक और सतही आकर्षण मानने की बजाय आत्मा की गहराइयों से जुड़ी एक बेहद पवित्र और आध्यात्मिक अनुभूति के रूप में स्थापित करती है। ये रचना साहित्य के लिहाज से तो अद्भुत है ही, लेकिन अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखें तो ये एक बहुत ही गहरा दस्तावेज है। मतलब सिर्फ कविता नहीं है। एकदम नहीं। प्रेम पथिक को गहराई से पढ़ने पर ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये केवल कुछ सुंदर शब्दों का जाल नहीं है। इसे मानव मनोविज्ञान और आत्मखोज के एक अत्यंत सटीक नक्शे के रूप में देखा जा सकता है। आत्मखोज का नक्शा। हाँ, ये बहुत विस्तार से दिखाती है कि कैसे इंसान अपनी ही भावनाओं के भ्रमजाल में उलझता है, कैसे वो बाहर बाहर भटकता है, और कैसे अंततः वह सत्य के प्रकाश तक पहुंचता है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां प्रेम को अक्सर केवल एक सतही जरूरत या बस एक आकर्षण समझा जाता है, प्रसाद जी की रचना सच में एक बिल्कुल अलग ही धरातल पर ले जाती है। स्रोत के अनुसार प्रेम पथिक की कहानी एक ऐसे यात्री से शुरू होती है जो जीवन के मार्ग पर भटक रहा है। हाँ, एक पथिक। बिल्कुल। उसके हृदय में सच्चे प्रेम को पाने की एक बहुत ही तीव्र और गहरी लालसा है, और स्वाभाविक रूप से, जैसा कि हमने शुरुआत में बात की, वह अपनी इस तलाश की शुरुआत बाहर की दुनिया से ही करता है। और यहीं से उस यात्री के संघर्ष और कह सकते हैं कि मानवीय नियति का सबसे बड़ा भ्रम सामने आता है। बाहरी दुनिया में प्रेम की व्यर्थ खोज। व्यर्थ खोज मतलब उसे कुछ मिलता नहीं है बाहर। नहीं, वो यात्री ये मानकर चलता है कि जिस प्रेम की उसे तलाश है वो उसे बाहर प्रकृति के किसी बहुत ही सुंदर दृश्य में या किसी आकर्षक मुखड़े में मिल जाएगा। हाँ, सांसारिक चीजों में। वही स्रोत बहुत ही बारीकी से वर्णन करता है कि वो दर दर भटकता है। वो खिले हुए फूलों को देखता है, विशाल नदियों के किनारे बैठता है, मतलब बाहरी सौंदर्य में उस तृप्ति को खोजने का वो हर संभव प्रयास करता है। वो सोचता है कि बाहर की कोई पूर्णता उसके भीतर के खालीपन को भर देगी, है ना? बिल्कुल, एकदम सही कहा। लेकिन कहानी में एक गहरी विडंबना है। वो जितनी शिद्दत से बाहर खोजता है, उसके हाथ केवल और केवल निराशा ही लगती है। ये स्थिति कुछ कुछ वैसी ही है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना चश्मा अपने ही सिर पे रखकर उसे पूरे घर में पागलों की तरह ढूंढ रहा हो। हाँ, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। मतलब उसने सारा सामान उलट पुलट कर दिया है, वो थककर चूर हो गया है, एकदम हताश है कि भाई चश्मा कहीं मिल क्यों नहीं रहा। जबकि वो तो वही है। वही तो, जबकि असल में वो चीज वहां है ही नहीं जहां वो उसे खोज रहा है। बाहरी दुनिया में प्रेम खोजना भी कुछ कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। इंसान की जो हताशा है और बाहर खोजने की जो ये अंधी दौड़ है ना, वो जितनी हास्यास्पद लगती है असल में उतनी ही पीड़ादायक भी है। हाँ, दर्दनाक तो है।
वो यात्री जब जब बाहरी सौंदर्य को अपनी मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करता है वो रेत की तरह फिसल जाता है। ये मानवीय अनुभव का एक ऐसा एक सार्वभौमिक सच है जिससे लगभग हर व्यक्ति कभी न कभी गुजरता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, मतलब हम इंसानों की ये फितरत ही क्यों है? कैसी फितरत? यही कि हम अपनी खुशी, अपनी शांति या विशेष रूप से प्रेम को हमेशा बाहरी चीज़ों में, दूसरे लोगों में या दिखावे में ही क्यों ढूंढते हैं? ऐसा क्यों है कि हमारी पहली वृत्ति, हमारा पहला इंस्टिंक्ट हमेशा बाहर की ओर भागने का ही होता है? इसके पीछे हमारी एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग काम करती है। हमारे संस्कार? अच्छा, बचपन से? बिल्कुल। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे अस्तित्व को बचाए रखने वाली हर चीज़ बाहर से ही आती है। जब हमें भूख लगती है तो भोजन बाहरी दुनिया से मिलता है। हाँ, कोई और खिलाता है हमें। सही बात है। जब ठंड लगती है तो कपड़े और आश्रय बाहर से मिलते हैं। सुरक्षा हमें हमारे परिवार और समाज से मिलती है। लॉजिकल है। तो मस्तिष्क का ये पैटर्न इतना गहरा हो जाता है ना कि जब भावनात्मक ज़रूरतों की बात आती है, जैसे कि प्रेम या आत्मिक शांति, तो हमारा अवचेतन मन उसी पुरानी राह पर चल पड़ता है। हम सोचते हैं कि जैसे प्यास बुझाने के लिए बाहर से पानी लाना पड़ा था, वैसे ही आत्मा की प्यास बुझाने के लिए भी कोई बाहरी स्रोत या कोई व्यक्ति चाहिए। एकदम सही। हम बस उसी पैटर्न को रिपीट कर रहे होते हैं। ये तो रेगिस्तान में दिखने वाली उस मृग तृष्णा की तरह हो गया है ना, जहां दूर से रेत चमकती है और पानी होने का भ्रम पैदा करती है। हाँ, मिराज जिसे कहते हैं। बिल्कुल। प्यासा व्यक्ति उस चमक के पीछे मीलों भागता है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे सिर्फ सूखी रेत ही मिलती है। उस यात्री, उस पथिक के साथ भी ठीक यही हो रहा है। उसकी निराशा का कारण दुनिया में सुंदरता की कमी नहीं है, बल्कि उसके खोजने की दिशा का ही गलत होना है। और यही वो सबसे बड़ा सत्य है जो स्रोत हमें समझाना चाहता है। बाहरी दुनिया की कोई भी वस्तु, चाहे वो कितनी भी सुंदर या आकर्षक क्यों ना हो, वो अस्थायी है, वो परिवर्तनशील है, हमेशा नहीं रहने वाली। हाँ, इसीलिए वो आत्मा की उस अनंत गहराई और शाश्वत प्यास को कभी संतुष्ट कर ही नहीं सकती। और जब ये बाहरी खोज पूरी तरह से विफल हो जाती है, जब यात्री की निराशा अपने चरम पर पहुंचकर थक हार जाती है, तब एक बहुत बड़ा बदलाव घटित होता है। अच्छा, दिशा बदलती है। बिल्कुल। ये हताशा ही असल में उस नए मार्ग का दरवाजा खोलती है। यानी जब बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब जाके इंसान को ये एहसास होता है कि शायद अब दिशा बदलने का समय आ गया है। हाँ, बाहर से अंदर की ओर मुड़ना। और स्रोत हमें बताता है कि थक हार कर इस यात्री को धीरे धीरे ये बोध होने लगता है कि सच्चा प्रेम बाहरी दुनिया की किसी वस्तु में नहीं, बल्कि उसके अपने ही हृदय के एकांत में बसता है। यही इसका क्रक्स है। यहाँ स्रोत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण थीम उभर कर सामने आती है कि मैं कोट कर रहा हूं, आत्मज्ञान ही प्रेम की सच्ची पहचान है। जो सच्चा प्रेम है वो पूरी तरह से आंतरिक होता है। इस पूरी काव्यात्मक यात्रा में ये सबसे बड़ा ज्ञानोदय का क्षण है। कैसे? जब यात्री यह स्वीकार कर लेता है कि बाहरी संसार उसे वह पूर्णता नहीं दे सकता जिसकी उसे तलाश है, तब उसकी चेतना की ऊर्जा जो अब तक बाहर की ओर बह रही थी, वो पलट जाती है। हाँ, वह पलटकर भीतर की ओर मुड़ जाती है। वह अपने स्वयं के हृदय की गहराइयों में उतरने लगता है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना, अपनी आत्मा के उस अंश से जुड़ना जो बाहरी शोर से पूरी तरह अछूता है। यहाँ मेरी एक वैचारिक उलझन है और मैं इस विचार को थोड़ा चुनौती देना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, बताइए। आत्मज्ञान ही प्रेम है, यह वाक्य सुनने में बहुत ही गहरा और कह सकते हैं कि दार्शनिक लगता है, लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत पर बात करें तो क्या खुद को जानना सच में प्रेम के समान है? आपका मतलब है कि प्रेम तो दूसरों से होता है? वही तो। दुनिया भर में तो यही माना जाता है कि प्रेम हमेशा किसी दूसरे के लिए होता है। जी। प्रेम के लिए किसी संबंध, किसी रिश्ते की आवश्यकता होती है। जी। फिर खुद को जानना, अपने ही भीतर झांकना। अचानक से प्रेम कैसे बन गया? ये तो एकांतवास या संन्यास जैसा प्रतीत होता है। यह उलझन बहुत ही स्वाभाविक है और ये इसलिए है क्योंकि हमने प्रेम की परिभाषा को केवल संबंधों तक सीमित कर दिया है। हाँ, हमें लगता है कि प्रेम मतलब कोई दूसरा इंसान। और यहीं पर प्रसाद जी के दर्शन की असल गहराई सामने आती है। स्रोत का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि जयशंकर प्रसाद प्रेम को महज कोई आकर्षण, अधिकार जताने की लालसा या लेन देन नहीं मानते। तो फिर वो क्या है? उनके अनुसार प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है
जो दो लोगों के बीच बांटी जाती है। प्रेम अस्तित्व की एक सहज अवस्था है। अस्तित्व की सहज अवस्था। इसे थोड़ा और सरल शब्दों में कैसे समझा जा सकता है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति कई दिनों से भूखा है ठीक है। और उस